सेकेंडरी क्लास में आपके फर्स्ट थ्योरी पेपर में वाग्यकार, गायक और वादक की परिभाषा, गायक और वादक के गुण दोष के बारे में पूछा गया है। तो वही आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले करेंगे हम कि वाग्यकार किसको कहते हैं, वाग्यकार कौन होते हैं, संगीत में वाग्यकार किसको कहा जाता है। वाग्य जो शब्द है दो शब्दों से मिलके बना है, एक वाक और दूसरा गे। वाक का मतलब है पद्य रचना और गे का मतलब है स्वर रचना। पद्य और स्वर का जानकार यानी मातु और धातु का जानकार, उसका ज्ञाता, स्वर रचना का ज्ञाता और पद्य रचना का जो ज्ञाता है, ऐसे को संगीत विद्वानों ने वाग्यकार की श्रेणी में रखा है, उनको वाग्यकार की संज्ञा दी है। आपने सुना भी होगा कि वेस्टर्न म्यूज़िक में वाग्यकार को कंपोज़र कहा जाता है। फिल्मी दुनिया में जब हम कोई धुन सुनते हैं, कोई गीत सुनते हैं, तो गाना सुनते हैं, तो उसमें ये इसका कंपोज़र कौन है, एक प्रश्न आता है कई बार। तो कंपोज़र का मतलब है वाग्यकार। वाग्यकार तीन श्रेणी में रखे गए हैं, एक उत्तम वाग्यकार, दूसरा मध्यम वाग्यकार और तीसरा अधम वाग्यकार। तो उत्तम जो वाग्यकार है उसकी मैं आपको पहले स्पेशलिटी, उसकी जो उसके जो गुण हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। जो व्याकरण का ज्ञाता हो, शब्द का ज्ञाता हो, छंद का ज्ञाता हो, साहित्य का ज्ञाता हो, अलंकारों के बारे में जानता हो, स्वर के बारे में पूर्ण जानकारी रखता हो, ताल के बारे में जानकारी रखता हो, जिस कलाकार को रसों का पूर्ण ज्ञान हो कि हम रस निष्पत्ति करने में उसकी रचना में पूर्ण क्षमता हो, और रस निष्पत्ति वही कर सकते हैं जिनको रागों और शब्द, ताल, इन सब के विषय में गूढ़ ज्ञान होगा, अच्छा ज्ञान होगा। वो भाषाओं का जानकार होगा, रीति रिवाजों का जानकार होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मूवीज़ में कि कोई सीन क्रिएट करना होता है तो हम जो गाना है वो काफ़ी हद तक उस रोल को प्ले करता है सीन क्रिएट करने में। इट मीन्स कंपोज़र बहुत अच्छी श्रेणी का है, जिसमें टैलेंट है, अपनी नई नई कल्पनाओं के माध्यम से, अपने स्वर के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से वो उन भावों तक पहुंच पाता है, दर्शकों को उन भावों का एहसास करा पाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एक वाग्यकार में काकू का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। काकू से मतलब है हम अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति करते हैं आवाज़ के थ्रू, स्वरों के थ्रू। तो वो जो एक जिसका ज्ञान गहराई से होगा वही इन चीज़ों को फॉलो कर पाएगा, व्यक्त कर पाएगा। तो काकू का ज्ञान, स्वरों का जो भेद है, बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये उत्तम वाग्यकार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसको रागों का पूरा ज्ञान हो। इसके अलावा गायन में तीनों सप्तक का ज्ञान हो, मंद्र, मध्य, तार, तीनों। हम किसी कलाकार से अगर गायक से गाना गवा रहे हैं तो वाग्यकार में क्षमता होती है कि वो गायक की प्रतिभा को समझ पाए, उसकी रेंज को, उसकी वॉइस क्वालिटी को समझ पाए और उसके अनुसार वो उनको गाना दे, उनको अपनी रचना गवाए। तो उत्तम वाग्यकार के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा दो श्रेणी और हैं वाग्यकार की, एक मध्यम और दूसरी अधम। मध्यम वाग्यकार में स्वर रचना और पद्य रचना दोनों का ज्ञान होता है। गूढ़ ज्ञान नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज्ञान होता है जिससे उसकी कंपोजिशन एक साधारण श्रेणी में रखी जा सकती है। अधम वाग्यकार के अंदर किसी वाग्यकार को कभी स्वर रचना का ज्ञान है तो शब्द रचना का नहीं है, शब्द रचना का है तो ताल रचना का नहीं है, यानी उनका ज्ञान थोड़ा अधूरा होता है, जिससे रचना उस स्तर की नहीं बन पाती है। इसलिए उनको अधम वाग्यकार की श्रेणी में रखा गया है। वाग्यकार मैंने तीन श्रेणियाँ आपको बता दी। इसके अलावा हम अब आते हैं गायक पर। गायक किसको कहते हैं?
हमारे संगीत में गायन, वादन और नर्तन 3 विधाएं हैं। गायन क्षेत्र में जो कलाकार अपनी गुरु से दी हुई शिक्षा पर साधना करता है, तपस्या करता है, रियाज करता है उस सबक पर, और फिर अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें वेरिएशन, विचित्रता डालता है, उसकी प्रस्तुति जो होती है सौंदर्यपूर्ण होती है, विचित्रता लिए हुए होती है। वो प्रस्तुति जो करता है वो गायक की श्रेणी में है, और उसके द्वारा गाई हुई कोई भी कला गायकी कहलाती है, शैली कहलाती है, यूँ कहते हैं उसकी स्टाइल कहलाती है गायक। और अब है वादक। वादक किससे कहते हैं? वादक के लिए वादन जो विधा है उसमें किसी भी वाद्य को बजाना मतलब उसका वादन करना। कोई भी वाद्य हो, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक ही वाद्य हो। सरोद है, सितार है, बांसुरी है, तबला है, इस प्रकार के जो साज हैं उनको जो भी वादन करता है वो वादक की श्रेणी में आता है। यूँ भी हम इसको कह सकते हैं कि जब कोई कलाकार अपने गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा से, अपने स्वतंत्र शैली से, अपनी साधना से, अपने विचारों से उसमें सामंजस्य बिठाकर उस अपने विधा में प्रयोग नए करके जब वो प्रस्तुति देता है, तो वो जो व्यक्ति है, वो जो कलाकार है, वो कुशल वादक की श्रेणी में आता है। मैंने अभी आपको बताया गायक, वादक यानी उसकी परिभाषा, और इसके अलावा बताया आपको मैंने वाग्यकार कि वाग्यकार किसको कहते हैं, और उसकी तीनों श्रेणियां मैंने बताई। अब हम आते हैं अब हमारे गायक के गुण और दोषों पे आते हैं कि गायक के गुण दोष क्या होते हैं। गायक के गुण दोषों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है उसकी प्रस्तुति में, उसकी सफल प्रस्तुति में, क्योंकि कोई भी कलाकार जब अपनी प्रस्तुति देता है और श्रोताओं को जब तक उस भाव तक नहीं ले जाता, उस आनंद तक नहीं ले जाता, तब तक उसकी प्रस्तुति जो है सफल नहीं मानी जाती है। किसी भी गायक के उच्च कोटि का होना या साधारण होना उसकी गुणों और अवगुणों पर निर्भर करता है। हमारे संगीतकार शारंग देव जी ने, पंडित शारंग देव जी ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में 13वीं शताब्दी में लगभग 22 गुणों को और 25 अवगुणों का वर्णन किया है, और संस्कृत के श्लोकों में उन्होंने इसको बद्ध किया है। वो गुण उस समय तो इम्पॉर्टेंट थे ही, लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में भी अगर हम देखें, वर्तमान एक सिनेरियो देखते हैं, उसमें भी वो गुण अवगुण इतने ही प्रासंगिक हैं। गुण और अवगुण का गायकों को ध्यान इसलिए रखना होता है कि जब गायक अपनी प्रस्तुति दे तो श्रोताओं को अपनी प्रस्तुति के माध्यम से एक आनंद की प्राप्ति दे पाए। यूँ कह सकते हैं हम इसको कि अहम ब्रह्मास्मि की उसको प्राप्ति हो पाए। इतना गहराई से इस बात को आप लीजिए। मैं गायक के गुण दोषों के बारे में आपको थोड़ी सी संक्षेप में यहाँ पर वर्णन करती हूँ। जो गायक मधुर और प्रिय गाए, सुर उसका अच्छा लगे, रागों का उसको नॉलेज हो, उसको आवाज़ लगाने का तरीका बहुत टैक्टफुल हो, ओज हो, मिठास हो, उसमें रंगों के नियमों के बारे में जानता हो, ग्रह अंश न्यास के बारे में जानता हो, वो स्वरों के लगाव के बारे में जाने, वो कुशल गायक होता है। इसके अलावा रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, इन सब के बारे में उसको ज्ञान हो। प्रबंध गायन के अलावा आधुनिक समय में जो शैलियाँ चल रही हैं, प्रचलित हैं, ध्रुपद है, धमार है, ख्याल है, टप्पा है, इन गायन शैलियों को वो अच्छे से फॉलो कर पाए, उसकी प्रस्तुति अच्छी दे पाए। तार में, मध्य में, मंद्र में, यानी तीनों सप्तक में वो स्वरों को अच्छे से लगा पाए, खुले कंठ से गाए, लचीला हो उसका कंठ,
और आकार में जब भी गाए तो नक्की की आवाज़ ना आए, नाक से जो एक आवाज़ आती है नेज़ल वॉइस वो ना आए। तालों का उसको ज्ञान हो, सम का ज्ञान हो, वो अपने सबक के अनुसार किस प्रकार उसको तिहाइयाँ लेनी है, किस प्रकार उसको सम पे आना है, तान आलाप के बारे में उसको पूरी जानकारी हो। प्रैक्टिकल जानकारी तो हो ही, लेकिन इसके साथ में शास्त्र की भी जानकारी हो, यानी थियोरेटिकल भी उसको ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र के नियमों के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। राग में जिस तरह से हम न्यास करते हैं, उसका अल्पत है, बहुत्व है, उसमें गमक का प्रयोग है, मीण का है, कण का है, तो ये बारीकियों से उसको अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी गायक के लिए। और जब भी वो अपनी परफॉर्मेंस दे तो अगर राग प्रदर्शित कर रहे हैं, राग की प्रस्तुति दे रहे हैं, तो उसके वादी संवादी का ध्यान हो, आविर्भाव तिरोभाव का ध्यान हो। कोई मिश्रित राग अगर गा रहे हैं तो उसमें किस राग की छाया आनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी रचनात्मक शक्ति खुद की बहुत अच्छी हो, है ना। यूँ कह सकते हैं हम इस बात को कि स्वर, लय, ताल, इन सब की उसको अच्छी जानकारी हो, उसको बारीकी से समझ पाए, तभी वो अपनी प्रस्तुति को सफल बना पाएगा। कंठ सीमा का बहुत ध्यान हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी की आवाज़ नीचे मतलब सप्तक में ज़्यादा नहीं जा रही है तो वो किस कुशलता से उसका निर्वाह करे, या ऊपर तक नहीं आवाज़ लग पा रही है तो वॉइस में गुणवत्ता होनी चाहिए, वॉइस में क्वालिटी होनी चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इन सब के अलावा जब हम अवगुणों पे आते हैं कि गायक के अवगुण क्या हैं, गुण मैंने आपको बताए, अब अवगुणों पे हम आते हैं तो आवाज़ जो है उसकी रूखी ना हो, शुष्क ना हो, बेसुरा ना हो, बेताला ना हो, राग के बारे में उसको अच्छी जानकारी हो। ऐसा नहीं कि राग की प्रस्तुति दे रहा है तो उसको निर्वाह नहीं कर रहा उसके नियमों का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गाते समय मुंह बनाना या हाथ पैर पटकना, इस तरह की कोई हरकत ना हो जो एक हंसी का पात्र वो खुद भी बने और परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी ना रहे, प्रस्तुति इसकी अच्छी ना रहे। स्वर उच्चारण और शब्द उच्चारण के समय बहुत ध्यान रखे। ऐसा नहीं है कि वो उसमें उसका ठीक से वो ना लगा पाए, स्वर ना लगा पाए, बंदिश को सही ढंग से उसके शब्द ना बोल पाए, ये बहुत मुख्य चीज़ है। उसका जो अभ्यास है, जिसकी वो प्रस्तुति दे रहा है, उसमें अच्छा अभ्यास होना चाहिए। अगर अभ्यास में कमी है तो नेचुरल है कि वो प्रस्तुति अच्छी नहीं हो पाएगी। आकार जब वो गा रहे हैं तो आकार के समय आकार ही रहे, उसमें नक्की की वॉइस ना आए। अपने गुरु के द्वारा जो दी गई शिक्षा है उसको बहुत ध्यान से रियाज करें और तभी प्रस्तुति दें, और इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें। वैसे तो कोई भी योग्य गुरु होता है अपने शिष्य के जो गायन में दोष हैं उनको दूर करते हैं, लेकिन गायक को खुद भी अवेयर होना चाहिए, खुद भी उसको समझ होनी चाहिए इस बात की कि अगर वो ऐसी बातों की पुनरावृत्ति कर रहा है तो ना करे, धीरे धीरे साधना में अपनी आदत में लाए। आदत, किसी भी कलाकार की जो आदत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आदत को धीरे धीरे सुधारे अगर इनमें से कोई भी उसकी आदत है तो। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा टॉपिक। इस बात को आप ध्यान रखें कि कोई भी गायक या वादक की जो प्रस्तुति है, उसका जो गायन है या वादन है, मंच पर जब वो करे तो उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए और उसे अपने अवगुणों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रस्तुति में कहीं बाधा ना पहुंचाए और ऐसी प्रस्तुति दे कि लोगों का मन को मनोरंजन कर पाएँ और उसको सुख प्रदान कर पाएँ। आशा है कि समझ आ गया होगा। थैंक यू।